तमाम स्टूडेंट्स को आज एक मरतबा फिर आपके अपने चैनल एम एजुकेशनल हब पर खुशामदीद। आज हम सेकेंड ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो वो काइंडली पहले उन लेक्चर्स को सुन लें, उनको देख लें, उनको समझ लें अच्छी तरीके से, और फिर इस लेक्चर की तरफ आएँ ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बेस शिफ्टिंग। बेस शिफ्टिंग बेसिकली क्या है, हमें बहुत सारे रीजंस के सबब बेस ईयर को जो है वो, यानी जो हमारे पास रेफरेंस बेस होती है उसको चेंज करना पड़ता है विदाउट रिटर्निंग टू इट्स रॉ डेटा। तो अब ये जो चेंज होता है रेफरेंस बेस का, ये चेंज कहलाता है शिफ्टिंग द बेस। और ये किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, ये हमारे पास जो इंडेक्स नंबर होता है, प्रीवियस इंडेक्स नंबर जो होता है हमारे पास, यानी ओल्ड इंडेक्स नंबर जिसे हम कहते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और डिवाइड कर देते हैं इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर। जो भी हमारे पास न्यू बेस ईयर होगा उसका जो इंडेक्स नंबर होगा उससे डिवाइड करवा देंगे, किसको, प्रोडक्ट ऑफ 100 एंड ओल्ड इंडेक्स नंबर को। तो इस तरीके से हमारे पास न्यू इंडेक्स नंबर निकल आता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला इसका लिखा हुआ है, क्या है, न्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू ओल्ड इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 100 होल डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर। अब ओल्ड इंडेक्स नंबर से मुराद क्या है, न्यू बेस ईयर से मुराद क्या है, इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर से क्या मुराद है, ये सारी चीजें अभी हम इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है, फाइंड आउट इंडेक्स नंबर्स बाय शिफ्टिंग द बेस फ्रॉम 1990 टू 1993। अच्छा, अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, ये जो इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन हुई है ना, ये सारी कैलकुलेशन हुई है 1990 को बेस ईयर कंसीडर करते हुए। अब शिफ्टिंग द बेस का कॉन्सेप्ट क्या है कि अब 1990 से हम बेस शिफ्ट करेंगे, रेफरेंस बेस हम बना देंगे किसको, 1993 को। ऐसा ही है सवाल का हिस्सा, सवाल में यही कहा जा रहा है। तो अब इसकी कैलकुलेशन का तरीकेकार क्या होगा, यानी अब न्यू इंडेक्स नंबर की सीरीज हमारे पास किस तरीके से आएगी, अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। कौन सा, ओल्ड इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 100 होल डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर। देखें अब हमारे पास क्या है, ओल्ड इंडेक्स नंबर, ओल्ड इंडेक्स नंबर इस ईयर का ये है 100, तो ये हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 100 होल डिवाइडेड बाय न्यू इंडेक्स नंबर। न्यू इंडेक्स नंबर क्या है, ये 50, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 50। इसी तरीके से अब इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 76 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50। तो अब ये 100 ओवर 50 तो एज इट इज रहेगा, बस कौन सी वाली वैल्यू तब्दील होती चली जाएगी, बस ये वाली वैल्यूज तब्दील होती चली जाएंगी। बाकी हर जगह पे 100 ओवर 50 एज इट इज आएगा। क्यों, क्योंकि 100 भी फॉर्मूले का हिस्सा है और इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर तो है ही हमारे पास एक, तो ये 50 भी सब में सेम ही रहेगा। बस तब्दील क्या होता चला जाएगा, तब्दील हमारे पास होगा ये इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस, यानी ओल्ड इंडेक्स नंबर। तो अब हमारे पास क्या है, अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन हमारे पास किस तरीके से हो रही है। अब देखिए ये हमने 100 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या और डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो गया हमारे पास 200, ठीक है। इसी तरीके से 76 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो गया 152, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम सारी वैल्यूज लिख लेते हैं, फिर एक साथ सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे। तो 68 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 100 होल डिवाइडेड बाय 50, 60 मल्टीप्लाई बाय 100 होल डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 100 होल डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू, इसी तरीके से ये लास्ट में 75 मल्टीप्लाई बाय 100 होल डिवाइडेड बाय 50। तो अब क्या होगा हमारे पास, अब इनकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि अब ये तो हमने कर लिया 68 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो गया 136। कैलकुलेशन को जो है ना वो क्रॉस चेक करते जाइएगा। तो ये हमारे इसका तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, 160 मल्टीप्लाई बाय 100 और
ये हो गया 60 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो गया 120। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया 140 और ये हो गया 150। तो ये हमारे पास न्यू इंडेक्स नंबर आए हैं किस ईयर को बेस ईयर कंसीडर करते हुए, 1996 को। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो न्यू इंडेक्स नंबर की सीरीज हमारे पास आ गई। फिर दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि सवाल में किस ईयर से किस ईयर में जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने फॉर्मूला याद करना है कि भाई फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है वो आपके सामने लिखा हुआ है। फिर इस फॉर्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इस तरह से इस्तेमाल करना है, और फिर ऐसे हमारे पास ये सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो उम्मीद है आज के टॉपिक में आपको तमाम चीज़ें जो भी मैंने समझाई वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं, फिर फर्दर इंशाल्लाह मजीद लेक्चर्स में अब इसके बाद वाले जो लेक्चर्स होंगे ना, बिलखुसूस इसके बाद जो लेक्चर आएगा जिसमें लेस्पियर्स, पैसेज और फिशर्स हम डिस्कस करेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो अगले जितने भी लेक्चर्स आएंगे उनको मिस नहीं करना। और वो समझ में कब आएंगे, जब आपको प्रीवियस लेक्चर्स क्लियर होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर भी आपने समझ लेना है, सुन लेना है, देख लेना है, ये भी समझ लेना है अच्छी तरीके से। फिर इन सबको समझने के बाद जब हम मेन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, लेस्पियर्स, पैसेज और फिशर्स की तरफ, तो फिर वो आपको बआसानी समझ में आ जाएंगे। तो किसी का अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, चीज़ें समझ में आई हों, तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में जो भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं उनको काइंडली शेयर कर दिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।